नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका भारतीय रेलवे चैनल में। और इस चैनल पर आप देख रहे हैं रेलवे से संबंधित जितने भी कंपटीशन्स हैं सभी में आने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, काला हीरा तथा काला शीशा कहते हैं। काला हीरा जो कहते हैं कार्बोनेडो को कहा जाता है और काला शीशा ग्रेफाइट को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जीवन रक्षक हार्मोन कहते हैं। जीवन रक्षक हार्मोन जो कहते हैं एड्रिनल को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग क्या है। पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग जो है वो पत्ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पत्तियों का रंग पीला होता है। पत्तियों का रंग जो पीला होता है किसके कारण, कैरोटीन के निर्माण के कारण होता है पत्तियों का रंग पीला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अलेक्जेंडर ने भारत पर चढ़ाई कब की थी। पहली बात तो ये कि अलेक्जेंडर जो है सिकंदर को कहा जाता है। तो सिकंदर ने भारत पर चढ़ाई कब की थी, 360 ईसा पूर्व में की थी सिकंदर ने भारत पर चढ़ाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हर्षवर्धन ने शासन किया था। हर्षवर्धन ने जो शासन किया था 7वीं शताब्दी में किया था हर्षवर्धन ने शासन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पर्णहरित या क्लोरोफिल में उपस्थित मुख्य धातु क्या है। पर्णहरित या क्लोरोफिल में उपस्थित मुख्य धातु जो है मैग्नीशियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है। पत्तियों का हरा रंग जो होता है क्लोरोप्लास्ट के कारण होता है या हरित लवक के कारण होता है। पत्तियों का हरा रंग क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा जो संतुलित होती है प्रकाश संश्लेषण द्वारा होती है। प्रकाश संश्लेषण द्वारा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पेड़ और पौधों द्वारा खाना तैयार करने की प्रक्रिया है। पेड़ और पौधों द्वारा खाना तैयार करने की प्रक्रिया जो है प्रकाश संश्लेषण है। प्रकाश संश्लेषण है जिसे फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। इंग्लिश में फोटोसिंथेसिस उसको कहा जाता है प्रकाश संश्लेषण को। ये पेड़ और पौधों में खाना तैयार करने की प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ज्वारीय वन को अन्यथा क्या कहते हैं। ज्वारीय वन को किस और नाम से पुकारा जाता है, मैनग्रोव वन के नाम से पुकारा जाता है। मैनग्रोव वन के नाम से पुकारा जाता है ज्वारीय वन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक है। प्रकाश संश्लेषण के लिए जो आवश्यक है, एक तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, जल और क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश, ये चारों चीज़ें आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक जो होती है लाल रंग के प्रकाश में होती है। लाल रंग के प्रकाश में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकलता है। प्रकाश संश्लेषण में जो ऑक्सीजन निकलती है वो जल से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक है। प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक जो है वो फास्फोग्लिसरील अम्ल है। फास्फोग्लिसरिक अम्ल है ये प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एंजाज विश्व का प्रथम क्लोन किसका है। एंजाज क्लोन है वो किसका है, ऊंट का है प्रथम क्लोन विश्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भेड़ की पहली क्लोन का नाम क्या है। भेड़ की पहली क्लोन का जो नाम है डोली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राइजोम पादप का भूमिगत प्रारूप है। राइजोम पादप का जो भूमिगत प्रारूप है वो तना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दलहन के जड़ में पाए जाने वाला जीवाणु है। दलहन की जड़ में जो जीवाणु पाया जाता है वो राइजोबियम है। राइजोबियम जीवाणु पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पौधे नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं। पौधे जो नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं नाइट्रेट के रूप में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पौधों में जल तथा खनिज लवण का संचालन होता है। पौधों में जल तथा खनिज लवण का जो संचालन होता है वो जाइलम द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गांधी जी की किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। गांधी जी किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे, वो आए थे 1915 में आए थे। 1915 में आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेंट पीटर्स स्क्वायर किस स्थान पर स्थित है। सेंट पीटर स्क्वायर जो स्थित है वो वेटिकन सिटी यूरोप में स्थित है। वेटिकन सिटी यूरोप में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पादपों में बना खाद्य पदार्थ पौधे के विभिन्न अंगों में पहुंचता है। पादपों में बना खाद्य पदार्थ पौधे के विभिन्न अंगों में पहुंचता है किसके द्वारा, फिलोएम द्वारा पहुंचता है। फिलोएम द्वारा पहुंचता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह यंत्र जिसके द्वारा तने की वृद्धि नापी जाती है। वह यंत्र जिसके द्वारा तने की वृद्धि दर नापी जाती है वह ऑक्जेनोमीटर है। वह ऑक्जेनोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है। आत्महत्या की थैली जो कहा जाता है लाइसोसोम को कहा जाता है और ये कोशिका के अंदर होती है लाइसोसोम, जिसे आत्महत्या की थैली कहा जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लाइसोसोम की खोज किसने की थी? लाइसोसोम की खोज डॉक्टर डुबे ने की थी और 1958 ईस्वी में की थी। डॉक्टर डुबे ने 1958 ईस्वी में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सितंबर 2016 में WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सितंबर 2016 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है? किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है? वो श्रीलंका को किया है। श्रीलंका देश को किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसको कई भाषाओं में सर्वाधिक गाने के रिकॉर्ड के लिए गिनीज वर्ल्ड में शामिल किया गया है? वो किया गया है पी सुशीला को किया गया है, और ये तमिलनाडु की हैं जिन्होंने कई भाषा में सबसे अधिक गाने रिकॉर्ड करने का गिनीज में वर्ल्ड रिकॉर्ड किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं? प्रोटीन की फैक्ट्री जो कहते हैं वो राइबोसोम को कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर राइबोसोम कोशिका के अंदर होता है। कोशिका जीव द्रव की सबसे छोटी इकाई है जिसमें जीवन की सारी क्रियाएं होती हैं, और राइबोसोम कोशिका के अंदर होता है तो उसमें प्रोटीन का निर्माण होता है, इसलिए उसे प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रोटीन का संश्लेषण होता है, इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो राइबोसोम द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डीएनए की खोज किसने की थी? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल की खोज किसने की थी? वाटसन एवं क्रिक ने की थी। डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किया था? डीएनए संश्लेषण का जो प्रतिपादन किया था वो कॉर्नबर्ग ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाख्ता या सफ़ेद कबूतर जो प्रतीक है वो किसका है? शांति का प्रतीक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? सत्यमेव जयते हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है और ये मुंडक उपनिषद से लिया गया है। मुंडक उपनिषद है एक, उससे लिया गया है सत्यमेव जयते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष जो मनाया जाता है 5 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डीएनए और आरएनए क्या है? डीएनए और आरएनए जो है न्यूक्लिक अम्ल हैं। डीएनए और आरएनए न्यूक्लिक अम्ल है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डीएनए के क्रियाखंड को क्या कहते हैं? डीएनए के क्रियाखंड को जो कहते हैं जीन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल को बनाया था? डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल को जो बनाया था वो वाटसन एवं क्रिक ने बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डीएनए की इकाइयाँ हैं। डीएनए की जो इकाइयाँ हैं न्यूक्लियोटाइड्स हैं। न्यूक्लियोटाइड्स जो है डीएनए की इकाइयाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व पर्यावरण सुविधा का आरंभ हुआ था? विश्व पर्यावरण सुविधा का जो आरंभ हुआ था 1994 में हुआ था। 1994 में विश्व पर्यावरण सुविधा का आरंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के किस राज्य में मलिन बस्तियों में रहने वाली जनसंख्या सर्वाधिक है? भारत के किस राज्य में मलिन बस्तियों में रहने वाली जनसंख्या सर्वाधिक है? वो महाराष्ट्र राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण किया था? सबसे पहले प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण जो किया था हरगोविंद खुराना ने किया था। ये हमारे देश के नागरिक तो ये अमेरिका के थे, लेकिन हमारे देश के थे ये, जो अमेरिका में जाकर बस गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पुरुष एवं स्त्री जीन संगठन होता है? पुरुष एवं स्त्री जीन संगठन जो होता है XY पुरुषों का होता है और स्त्रियों का XX जीन संगठन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक लड़का पिता से क्रोमोसोम पाता है। एक लड़का जो पिता से क्रोमोसोम पाता है, अगर लड़का है तो 22 + Y यानी 23 होते हैं ये, तो 22 + Y पाता है पिता से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बच्चे का लिंग निर्धारित होता है? बच्चे का जो लिंग निर्धारित होता है वो पिता के गुणसूत्र द्वारा होता है, XY द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पार्कलैंड वनस्पति कहाँ की विशेषता है? पार्कलैंड वनस्पति जो विशेषता है सवाना देश की है ये पार्कलैंड वनस्पति विशेषता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल है? संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल है और इसका क्षेत्रफल जो है 8400 वर्ग किलोमीटर है, यानी 8400 वर्ग किलोमीटर है इसका क्षेत्रफल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पैतृकता सिद्ध करने में सहायक है? पैतृकता सिद्ध करने में जो सहायक है डीएनए और फिंगरप्रिंटिंग टेस्ट है। पैतृकता सिद्ध करने में सहायक है डीएनए और फिंगरप्रिंटिंग टेस्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मधुमेह रोग होता है? मधुमेह रोग जो होता है इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंसुलिन की खोज किसने की? इंसुलिन की खोज जो की थी वेटिंग एम वेस्ट ने की थी इंसुलिन की खोज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंसुलिन शरीर में बनती है?
इंसुलिन शरीर में जो बनती है अग्नाशय द्वारा बनती है, अग्नाशय द्वारा बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रणजीत सागर बांध कहाँ अवस्थित है? रणजीत सागर बांध रावी नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कपूरथला किसके लिए प्रसिद्ध है? कपूरथला जो प्रसिद्ध है रेल कोच बनाने के लिए प्रसिद्ध है कपूरथला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्रोनकाइटिस एक रोग है, ब्रोनकाइटिस एक रोग है, किसका? श्वास नली का रोग होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पेप्सिन का एक उदाहरण है, पेप्सिन एंजाइम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दूध में नहीं पाए जाने वाला विटामिन है, दूध में जो विटामिन नहीं पाया जाता विटामिन सी नहीं पाया जाता, बाकी सभी विटामिन पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टॉक्सिन है, टॉक्सिन क्या है? एक जहरीला पदार्थ होता है टॉक्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कुदानकुलम आणविक शक्ति परियोजना कहाँ अवस्थित है? कुदानकुलम आणविक शक्ति परियोजना जो अवस्थित है तमिलनाडु में अवस्थित है, तमिलनाडु में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रोंगटोंग जल विद्युत परियोजना कहाँ अवस्थित है? रोंगटोंग जल विद्युत परियोजना जो अवस्थित है अरुणाचल प्रदेश में है, अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्लाज्मोडियम परजीवी है, प्लाज्मोडियम परजीवी जो है मलेरिया रोग का है, प्लाज्मोडियम परजीवी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मलेरिया रोग का वाहक क्या है? मलेरिया रोग का जो वाहक है मादा एनाफिलीज मच्छर होते हैं मलेरिया रोग के वाहक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मलेरिया रोग में कौन सा अंग प्रभावित होता है? मलेरिया रोग में जो अंग प्रभावित होता है वो पीलिया या जिसे तिल्ली कहा जाता है वो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है, मानव मूत्र में जो उत्सर्जित होता है विटामिन सी होती है मानव मूत्र में उत्सर्जित। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऋग्वेद की मूल लिपि थी, ऋग्वेद की जो मूल लिपि थी वो ब्राह्मी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डीजल इंजन कहाँ बनाए जाते हैं? डीजल इंजन जो बनाए जाते हैं मडुआडीही में बनाए जाते हैं, मडुआडीही वाराणसी में है ये, वहाँ पर बनाए जाते हैं डीजल इंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मूत्र अम्लीय है, इसका पीएच मान होता है, मूत्र अम्लीय का पीएच मान 6 है, मूत्र का पीएच मान 6 है। और जो 7 से कम होते हैं उनका पीएच मान जो है, अगर 7 से कम है तो वो अम्लीय होते हैं, 7 होता है तो उदासीन होते हैं, 7 से अधिक होते हैं तो क्षारीय होते हैं। क्योंकि मूत्र का अम्लीय पीएच मान 6 है इसलिए ये अम्लीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मूत्र का रंग पीला होता है, मूत्र का रंग जो पीला होता है यूरोक्रोम के कारण होता है, यूरोक्रोम के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेंढक के हृदय में कितने भाग होते हैं? मेंढक के हृदय में जो भाग होते हैं 3 भाग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मनुष्य के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? मनुष्य के हृदय में जो प्रकोष्ठ होते हैं वो 4 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भाप और विद्युत इंजन कहाँ बनाए जाते हैं? भाप और विद्युत इंजन जो बनाए जाते हैं चित्ररंजन में बनाए जाते हैं, चित्ररंजन में बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रेल के डिब्बे कहाँ बनाए जाते हैं? रेल के डिब्बे जो बनाए जाते हैं पैराबूर और कपूरथला में बनाए जाते हैं रेल के डिब्बे, पैराबूर और कपूरथला में रेल के डिब्बे बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर में जल की मात्रा शरीर के भार का होता है, मानव शरीर में जल की मात्रा जो होती है वो शरीर के भार का कितना होती है? 10% होती है। जो मानव शरीर का भार है उसका 10% शरीर में जल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शरीर में भार का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शरीर में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है ऑक्सीजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और गैस जो है, एक चीज़ और बता दें आपको, शरीर में पाए जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है, ये बिल्कुल करेक्ट सही है। और प्रकृति में पाए जाने वाला जो है नाइट्रोजन गैस होती है सबसे ज़्यादा प्रकृति में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मनुष्य के शरीर में जल होता है, मनुष्य के शरीर में जो जल जो होता है 65 से 80% होता है, लेकिन शरीर के भार का ये 10% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर का सामान्य ताप होता है, मानव शरीर का जो सामान्य ताप होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 310 केल्विन में देखा है 310 होता है, या सेल्सियस में देखा जाए तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। लेकिन अधिकतर ये फ़ारेनहाइट में नापा जाता है, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट में नापा जाता है जो थर्मामीटर से नापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उगते हुए सूर्य का देश किसे कहा जाता है? उगते हुए सूर्य का देश जो कहा जाता है जापान को कहा जाता है, जापान को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मनुष्यों में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? मनुष्यों में मेरुदंड जो होती है, रीढ़ की हड्डी पीछे बोलते हैं जिसे, इससे कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती हैं? 31 जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुणसूत्र की खोज किसने की थी? गुणसूत्र की जो खोज की थी वाल्डेयर ने की थी, वाल्डेयर ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुणसूत्रों का निर्माण होता है, गुणसूत्रों का जो निर्माण होता है क्रोमोटिन नामक पदार्थ से होता है, क्रोमोटिन नामक पदार्थ से गुणसूत्रों का निर्माण होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या जो होती है 46 होती है और 23 जोड़ी होते हैं। 23 मनुष्य माता के होते हैं, 23 पिता के होते हैं, इस तरह से होते हैं मनुष्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सुबह का तारा और भोर का तारा किस ग्रह को कहा जाता है? सुबह का तारा और भोर का तारा शुक्र ग्रह को कहा जाता है। और भी इसके नाम हैं। पृथ्वी का जुड़वा बहन कहा जाए तो शुक्र ग्रह को ही कहा जाता है, और सबसे चमकीला तारा कहा जाए तो शुक्र ग्रह को ही कहा जाता है, और पृथ्वी के उसके सूर्य के सबसे नज़दीक है, इसलिए इसे भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जीवन की सबसे छोटी रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। जीवन की सबसे छोटी रचनात्मक कार्यात्मक इकाई जो है कोशिका होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सबसे जीवित कोशिका है, सबसे छोटी जीवित कोशिका है माइकोप्लाज्मा जो है वो सबसे छोटी जीवित कोशिका है, माइकोप्लाज्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। शरीर की सबसे लंबी कोशिका जो होती है तंत्रिका तंत्र की होती है, तंत्रिका तंत्र की होती है। तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई होती है। तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई जो होती है न्यूरॉन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हॉट स्पॉट क्या है? हॉट स्पॉट क्या है? उच्च स्थानिक जैव विविधता का तंत्र है ये। हॉट स्पॉट उच्च स्थानिक है और जैव विविधता का तंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एम स्ट्रिप्स जो है शब्द ये कभी कभी समाचारों में किस संदर्भ में देखा जाता है? समाचारों में देखा जाता है कभी कभार, तो किस संदर्भ में देखा जाता है एम स्ट्रिप्स? ये बाघ अभ्यारण्य के रखरखाव के लिए देखा जाता है, बाघ अभ्यारण्य के रखरखाव के लिए देखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोशिका शब्द का निर्माण किसने किया था? कोशिका शब्द का निर्माण जो किया था रॉबर्ट हुक ने किया था। कोशिका शब्द का निर्माण रॉबर्ट हुक ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ है। कोशिका का जो आनुवांशिक पदार्थ है डीएनए है। डीएनए कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? कोशिका का अध्ययन जो कहलाता है साइटोलॉजी कहलाता है, कोशिका का अध्ययन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र होता है। कोशिका के भीतर श्वसन का जो केंद्र होता है माइटोकॉन्ड्रिया होता है। माइटोकॉन्ड्रिया होता है कोशिका के अंदर श्वसन का केंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पीतपिंड कॉर्पस लैटियम इंग्लिश में कहा जाता है कॉर्पस लैटियम, और पीतपिंड होता है ये कहाँ पाए जाने वाली कोशिका की शैती है? तो ये कहाँ पाए जाने वाली कोशिका की शैती है? अंडाशय में पाए जाने वाली कोशिका की शैती होती है पीतपिंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन जो होता है कायिक कोशिका में होता है। समसूत्री विभाजन कायिक कोशिका में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन जो होता है लिंगी जनन करने वाली कोशिका में होता है। लिंगी जनन करने वाली कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अमरूद, अंगूर, शरीफा तथा टमाटर के खाने योग्य भाग हैं। अमरूद, अंगूर, शरीफा तथा टमाटर के खाने योग्य जो भाग हैं वो फल भित्ति हैं। फल भित्ति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आम, पपीता तथा बेर के खाने योग्य भाग हैं। आम, पपीता तथा बेर के खाने योग्य भाग जो हैं मध्य फल भित्ति हैं। मध्य फल भित्ति हैं जो खाई जाती है इनके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब भालू का छिलका यहाँ पर आलू है, ये आलू का छिलका उतारते हैं तो हम छिलके के रूप में किसे उतारते हैं? जब हम आलू का छिलका उतारते हैं तो छिलके के रूप में किसे उतारते हैं? तो पेरीडर्म को परित्वक होता है ये पेरीडर्म बोलते हैं जैसे, उसको उतारते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फूल गोभी का खाने योग्य भाग है। फूल गोभी का खाने योग्य भाग जो है पुष्पक्रम होता है। फूल गोभी का खाने योग्य भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हल्दी में पीले रंग का कारण क्या है? हल्दी में पीले रंग का जो कारण है कुरकुमीन है। कुरकुमीन हल्दी में पीले रंग का कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टमाटर में लाल रंग का कारण है। कारण क्या है? टमाटर में जो लाल रंग होता है उसका क्या कारण है? लाइकोपिन के कारण टमाटर में लाल रंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आलू तथा अदरक के खाने योग्य भाग है। आलू तथा अदरक का जो भाग खाते हैं वो तना होता है। तना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्लोबल वार्मिंग से नहीं होगा। ग्लोबल वार्मिंग से क्या नहीं होगा? ओजोन छिद्र नहीं होता ग्लोबल वार्मिंग से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बायोचिप में क्या होता है? बायोचिप में जो होता है आरएनए, डीएनए और प्रोटीन होती है बायोचिप में। आरएनए, डीएनए और प्रोटीन बायोचिप में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दूध में पाई जाने वाली शर्करा है। दूध में जो शर्करा पाई जाती है वो लैक्टोज पाई जाती है। लैक्टोज पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सबसे लंबा कृमि या वर्म है।
सबसे लंबा कृमि या वर्म जो है टेप वर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कपड़ा सुखाने तथा दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन कार्य करती है। कपड़ा सुखाने तथा दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन जो कार्य करती है अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करती है। अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दूध से क्रीम निकालने पर घनत्व। दूध से जब क्रीम निकालते हैं तो उसका घनत्व बढ़ता है। उसका घनत्व, दूध से क्रीम निकालने पर उसका घनत्व बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कुप्फर कोशिकाएं वे कोशिकाएं हैं जो यकृत में पुरानी और टूटी फूटी लाल रुधिराओं को नष्ट करती हैं। कुप्फर कोशिकाएं वे कोशिकाएं हैं जो यकृत में पुरानी और टूटी फूटी लाल रुधिराणुओं को नष्ट करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डीएनए संश्लेषण को प्रभावित करता है। डीएनए संश्लेषण को जो प्रभावित करता है साइटोकाइनिन करता है। साइटोकाइनिन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंद्रधनुष में रंग कितने होते हैं। इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंद्रधनुष में बीच का रंग कौन सा होता है, हरा होता है। इंद्रधनुष के 7 रंगों में बीच का रंग हरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रकाश का रंग निश्चित होता है। प्रकाश का रंग जो निश्चित होता है तरंग दैर्घ्य द्वारा निश्चित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेदन क्षमता सर्वाधिक होती है। वेदन क्षमता जो सबसे अधिक होती है वो गामा किरणों की होती है। गामा किरणों की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मनुष्य का मेरुदंड कितनी अस्थियों से निर्मित होता है। मनुष्य का मेरुदंड जो अस्थियों से निर्मित होता है 33 अस्थियों से निर्मित होता है मेरुदंड, रीढ़ की हड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सोडियम में कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या है। सोडियम में कोर इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है वो 10 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पराबैंगनी किरणों की खोज किसने की थी। पराबैंगनी किरणों की खोज जो की थी रिटर ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सबसे अधिक तथा सबसे कम तरंगदैर्घ्य होता है। सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य लाल रंग का होता है, सबसे कम तरंगदैर्घ्य बैंगनी रंग का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रकाश का तरंगदैर्घ्य होता है। प्रकाश का तरंगदैर्घ्य जो होता है 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच में होता है प्रकाश का तरंगदैर्घ्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है। प्रकाश की चाल सबसे अधिक जो होती है निर्वात में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, Hg में प्रोटॉन की संख्या है। Hg में प्रोटॉन की संख्या जो है 80 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लाल मिट्टी पर खेती करना कठिन है क्योंकि लाल मिट्टी पर इसलिए खेती नहीं कर सकते क्योंकि इसकी जल धारण क्षमता कम होती है। इसकी जल ग्रहण करने की या जल धारण क्षमता कम होती है। तो ये थे महत्वपूर्ण क्वेश्चन। नेक्स्ट पार्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए शुक्रिया। थैंक्स सो मच।